राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं का महाकुंभ एक बार फिर से शुरू हो चुका है और इस महाकुंभ में आप सब भी सरकारी नौकरी पाने की डुबकी जरूर लगाएं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन में छिपी कुछ अहम जानकारी के बारे में, जिन पर आपका ध्यान अभी तक नहीं गया होगा, क्योंकि जिस भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हैं उसकी तमाम शुरू से लेकर अंत तक की नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी आपके पास में होना जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का, आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी अपने आज के इस वीडियो में। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में 11 दिसंबर 2024 को पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा के इस नोटिफिकेशन में पशुधन सहायक के कुल 2041 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अंतर्गत पशुधन सहायक के कुल 2041 पदों पर यह भर्ती जो है वो निकाली गई है। इसके तहत राजस्थान में पशुधन सहायक के कुल 2041 पद निकाले गए हैं, जिसके तहत पशुधन सहायक के इन पदों को दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए ये जो पद हैं वो विभक्त किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पशुधन सहायक में पदों के डिवाइडेशन के बारे में। देखिए, यहाँ पर पशुधन सहायक के कुल 2041 पदों पर वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से हाल ही में जारी किया गया है। इसके तहत सबसे पहले पशुधन सहायक में गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं, यानी कि नॉन टीएसपी एरिया क्षेत्र की जो कैंडिडेट्स हैं जो इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनके लिए पशुधन सहायक के कुल 1820 पदों पर ये जो वैकेंसी है पशुधन सहायक की वो निकाली गई है। 1820 पद हैं वो नॉन टीएसपी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए, इस क्षेत्र के लिए जो है वो इस वैकेंसी में बिलोंग किए गए हैं, उसमें ऐड किए गए हैं। इसके अलावा टीएसपी क्षेत्र के यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनके लिए टोटल 221 पोस्ट जो हैं वो इस क्षेत्र के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 1820 प्लस 221 यानी कि 241 पोस्ट जो हैं वो कुल टोटल पशुधन सहायक की पोस्ट पर ये जो भर्ती है वो निकाली गई है। चलिए अब बात करते हैं इस भर्ती परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के बारे में कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है बोर्ड की तरफ से। पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है इसमें आप लोगों के लिए क्या क्या किस तरह से जो जानकारी है वो दी गई है, किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा, तमाम जानकारी जो है इसके बारे में चलिए आइए जानते हैं। देखिए, पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा में कुल 2041 पद निकाले गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन मोड पर ही आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो करना होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है www.rsm.rssb.rajasthan.gov.in, इस पर जाकर आप वहां पर लिंक पर क्लिक कर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन ही आपको इसके लिए करना होगा। ऑफलाइन मोड पर यदि आप किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर बोर्ड की जो एड्रेस पर अगर आप सेंड करते हैं डाक पोस्ट से या पोस्टल ऑर्डर से, तो वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरी तरीके से जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आपको ऑनलाइन मोड पर ही इसके लिए पशुधन सहायक की पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई करना होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर आपको जो है वो अप्लाई करना होगा। वहां से आपको ऑनलाइन लिंक का जो मोड है वो मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके जो है इस पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। वहीं अब जानते हैं साथियों, आप लोगों के लिए इस पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा का जो चालान है वो कितना रखा गया है, यानी कि इसका एग्जामिनेशन जो फीस है वो आप लोगों के लिए क्या रहेगी। देखिए, पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए कैटेगरी वाइज जो है वो स्टूडेंट्स का यानी कैंडिडेट्स का जो एप्लीकेशन फीस है वो रखी गई है इस परीक्षा के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के जो बैकवर्ड क्लासेज यानी अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी ओबीसी कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल कैंडिडेट्स, या फिर अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी
कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस या फिर अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी, इस कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट्स मेल या फीमेल कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं, जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 400 रुपये। यानी 400 रुपये आप अपना एग्जामिनेशन फीस जो है वो फिल कर पाएंगे। यानी कि आपको इसका जो पेमेंट करना है वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप ऑनलाइन इसका जो पेमेंट है फीस का वो कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा जो दिव्यांग श्रेणी के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पशुधन सहायक की पोस्ट के लिए, यानी जितने भी हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं, हैंडीकैप्ड हैं, जो पूरी तरीके से दिव्यांग हैं अपने शरीर से, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एग्जामिनेशन फीस है वो भी 400 रुपये रखी गई है। तो दोनों ही कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग श्रेणी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 400 रुपये जो है वो इस पोस्ट का जो एग्जामिनेशन फीस है वो बोर्ड की तरफ से निर्धारित किया गया है। वहीं चलिए अब जानते हैं इस पोस्ट के डिवाइडेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर लिव स्टॉक असिस्टेंट यानी पशुधन सहायक के रिक्त पदों पर आरक्षण के अनुसार यानी रिजर्वेशन के अनुसार जो कैटेगरी वाइज जो डिवाइडेशन है वो पदों का कैंडिडेट्स के लिए किया गया है। यानी अलग अलग जाति के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो है वो पदों का डिवाइडेशन जो है वो यहाँ पर मेल फीमेल कैंडिडेट्स का जो है वो किया गया है। यहाँ पर आप टेबल के माध्यम से जो है वो अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे हर टेबल के माध्यम से हर कैटेगरी वाइज जो है वो शो किया गया है कि किस हिसाब से कैटेगरी का जो डिवाइडेशन है, पदों का, पोस्टों का डिवाइडेशन है वो कैटेगरी वाइज यहां पर किया गया है। अब चलिए यहां पर जानते हैं साथियों, आप लोगों के लिए इस एग्जाम के अंदर जो है वो एज लिमिट जो है वो क्या रहने वाली है। यानी आप यदि इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए इसका एज का जो फैक्टर है वो क्या रहेगा। सबसे पहले एज फैक्टर के बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इसके वेतनमान के बारे में, यानी कि इसकी जो सैलरी है वो आपकी क्या रहेगी। यदि आप पशुधन सहायक की भर्ती पर पास हो जाते हैं, भर्ती परीक्षा पास कर लेते हैं, तो पशुधन सहायक की पोस्ट पर आपको कितना जो वेतन है वो मिलेगा, इसे समझते हैं। देखिए वेतनमान की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतनमान के अनुसार, यानी जो 7वां वेतनमान है वो आपको इसमें दे होगा। 7वां वेतनमान से अप्लाई किया जाएगा आपका जो सैलरी का जो पैकेज है वो। और पशुधन सहायक के पद पर जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा वो रहेगा 8। पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार जो है वो आपका वेतनमान जो है वो इसमें दे होगा। 7वें वेतनमान के अनुसार जो है वो आपकी जो सैलरी है वो इसमें कैलकुलेट होगी। वहीं परिवीक्षा कान यानी है कि आपका जो 2 साल का जो टाइम पीरियड रहता है, 2 साल का जो प्रोविशनरी पीरियड रहता है राज्य सरकार के नियम के अनुसार, राजस्थान सरकार की किसी भी नौकरी में, किसी विभाग में 2 साल का जो परिवीक्षा दिन काल है वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना होता है। आपका जो प्रोविशनरी पीरियड होता है 2 साल का, उसमें आपको फिक्स पेपर जो सैलरी है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। 12,400 रुपए फिक्स पेपर जो सैलरी है वो आपको इसके अंदर जो है वो दी जाएगी। या फिर आपकी जो फिक्स पेपर जो सैलरी आपको मिलनी चाहिए इस पोस्ट पर वो आपको 2 साल तक जो है वो फिक्स पेपर मिलेगी। उसके बाद में 2 साल का जैसे ही टाइम पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्रोविशनरी पीरियड यानी परिवीक्षा दिन काल आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपको जो रेगुलर है वो आपको 7वें वेतनमान के अकॉर्डिंग जो सैलरी है, फुल सैलरी गवर्नमेंट के नियम के अनुसार वो मिलना स्टार्ट होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इस पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है और आपकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। यानी कि आपकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता जो है वो इस भर्ती परीक्षा के लिए क्या रखी गई है यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। देखिए यहाँ पर आपको पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीनियर सेकेंडरी बोर्ड से यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं पास होना जो है वो कंपलसरी है। यदि आप 12th क्लास पास आउट हैं, यदि आपने साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट से 12th क्लास पास आउट कर रखा है, यदि आपने साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास है 12th क्लास में और आप 12th क्लास पास आउट हैं साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट से, तो फिर आप इस पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास में 12th क्लास के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जैसा सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जैसा सब्जेक्ट से 12th क्लास पास आउट हैं तो फिर आप इस भर्ती परीक्षा के लिए जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। वहीं इसके अलावा दूसरा जो क्वालिफिकेशन का जो फैक्टर रखा गया है आप लोगों के लिए इसमें वो रखा गया है एग्रीकल्चर से यानी कृषि से। यदि आपने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर से केमिस्ट्री अगर आपने कर रखी है, केमिस्ट्री अगर आपने एग्रीकल्चर से बायो कर रखा है, या फिर एग्रीकल्चर से फिजिक्स सब्जेक्ट से आप पढ़े हुए हैं, या फिर आपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से किया हुआ है, या
फिजिक्स सब्जेक्ट से किया हुआ है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए जो है वो पशुधन सहायक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं इसके अलावा यदि आपने 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी 1 साल का या फिर 2 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हासिल कर रखा है या फिर डिप्लोमा हासिल कर रखा है आपने पशुधन सहायक में, लिव स्टॉक असिस्टेंट में, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने 1 साल का 2 साल का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करा था पशुधन सहायक का और आप किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपने ये जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो प्राप्त किया है 1 साल का 2 साल का पशुधन सहायक में, तो फिर भी आप इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है पशुधन सहायक का, तो भी फिर आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूट से, यदि आपने राजस्थान सरकार के किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या मान्यता प्राप्त राजस्थान गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से यदि आपने पशुधन सहायक में कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो भी फिर आप इस पशुधन सहायक की भर्ती परीक्षा के लिए जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी एलिजिबिलिटी जो रखी गई है आप लोगों के लिए इस भर्ती परीक्षा के लिए, जो कि मैंने आपको बताई हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए इस एग्जाम में एज फैक्टर के बारे में, यानी कि आपकी आयु जो है वो इसमें क्या रहने वाली है, कौन कौन से जो एज के जो लिमिट के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि आप लोगों के लिए जो एज लिमिट है उसका जो कैलकुलेशन है वो दिनांक 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट होगी, यानी कि जो आपकी एज है वो दिनांक 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट होगी और आपकी जो न्यूनतम एज है वो 18 वर्ष कंप्लीट होनी जो है वो कंपलसरी है। 1 जनवरी 2026 से अगर हम कैलकुलेट करें तो आपकी जो एज है वो 18 वर्ष जो है वो कंप्लीट होनी जो है वो कंपलसरी है और आपकी जो मैक्सिमम एज है यानी अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 18 से 40 वर्ष का जो एज फैक्टर है वो आपका इस एग्जाम के अंदर इस भर्ती परीक्षा में अप्लाई होगा। जो स्टूडेंट्स मेल फीमेल कैंडिडेट्स 18 से 40 वर्ष की उम्र के हैं वो इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं अब इस भर्ती परीक्षा के अंदर आप लोगों के लिए और क्या क्या नोटिफिकेशन में बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है उसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे अब आपको बताना होगा कि परीक्षा का आयोजन यानी परीक्षा की जो स्कीम है वो बोर्ड की तरफ से आप लोगों के लिए क्या निर्धारित की गई है कि कब इसका आप लोगों का जो है एग्जाम जो है वो होगा पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का, इसे समझते हैं। देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पशुधन सहायक के उक्त इन सभी पदों पर भर्ती का जो संभावित प्रोग्राम है वो बोर्ड की तरफ से निर्धारित किया गया है। इस भर्ती परीक्षा की जो संभावित तिथि है, दिनांक है, वो भी घोषित कर दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से अपने इस नोटिफिकेशन में इस भर्ती परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो अगले साल 13 जून रखी गई है। 13 जून 2025 को पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम है उसकी संभावित तिथि की घोषणा अपने नोटिफिकेशन में बोर्ड ने की है। इसके अलावा जो आपकी जो परीक्षा होगी ये टोटली कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आधारित परीक्षा भी हो सकती है ऑनलाइन मोड पर और ऑफलाइन मोड पर, यानी कि ओएमआर सीट आधारित परीक्षा भी जो है वो आपकी बोर्ड की तरफ से ली जा सकती है। यानी कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपकी जो परीक्षा है पशुधन सहायक की वो हो सकती है। इसका फैसला जो है वो बोर्ड के द्वारा बाद में लिया जाएगा। जब एग्जाम की डेट पास आ जाएगी उसके थोड़े दिन पहले ही बोर्ड की तरफ से जो अपनी वेबसाइट है उस पर इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा कि आपकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन मोड पर होगी या फिर ऑफलाइन यानी ओएमआर सीट आधारित बेस पर ये आपकी परीक्षा जो है वो ली जाएगी। इसका फैसला बोर्ड की तरफ से बाद में किया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं साथियों आप लोगों के लिए इस एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या सिलेबस आपका इस एग्जाम के अंदर आएगा उसे हम जानते हैं, समझते हैं कि आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन में कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से क्या क्या सिलेबस जो है वो इस भर्ती परीक्षा का जारी किया गया है उसे समझते हैं। देखिए पशुधन सहायक के पदों पर परीक्षा की जो स्कीम है और इसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से अपने इस नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया है। देखिए पशुधन सहायक के लिए परीक्षा की जो स्कीम है वो निम्न प्रकार रहेगी, मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पशुधन सहायक के भर्ती परीक्षा के पेपर को 2 भागों में आपको डिवाइड किया गया है। 2 भागों में आपका जो पेपर है वो आपका इसमें आएगा। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2
पेपर होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी के दो भागों में आपके पेपर को, एग्जाम के पेपर को डिवाइड किया गया है। इसमें पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए के अंदर देखिए आपकी जो राजस्थान का इतिहास है वो इसमें आने वाला है। इसके अलावा राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान यानी एवरीडे साइंस और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस, वो आपसे इसमें पुटअप किए जाएंगे। इसके अलावा समसामयिक की घटनाएं यानी करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी जो हैं वो आपके इस पार्ट ए के पोर्शन में पशुधन सहायक की भर्ती परीक्षा के एग्जाम के पेपर में आपसे पूछे जाने वाले हैं। वहीं देखिए जो आपका पार्ट ए रहने वाला है, भाग ए जो रहेगा आपका प्रश्न पत्र का, क्वेश्चन पेपर का, इस भाग ए की जो प्रश्नों की जो संख्या होगी वो टोटल 50 होगी। यानी टोटल 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पार्ट ए के अंदर राजस्थान जीके से, कंप्यूटर के जनरल नॉलेज से और करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। कुल 50 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। वहीं इसके अलावा जो दूसरा भाग आपका रहेगा वो रहेगा साथियों भाग बे, यानी पार्ट बी से आपके जो क्वेश्चन हैं वो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पार्ट बी के अंदर। और पार्ट बी जो है वो आपका रहेगा वेटरनरी साइंस का, यानी पार्ट बी के अंदर आपसे वेटरनरी साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे इसमें पार्ट बी के अंदर पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले हैं। इसमें आपसे टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो वेटरनरी साइंस के पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल 150 क्वेश्चन जो है वो आपसे इसमें पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन आपके वेटरनरी साइंस से पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल 50 प्लस 100 मिला के 150 क्वेश्चन जो है वो आपसे इसमें पूछे जाने वाले हैं इस एग्जाम पेपर के अंदर। कुल आपको इस पेपर को, क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे का। 3 घंटे की टाइम पीरियड का ड्यूरेशन जो है वो आपको इसमें मिलने वाला है। 3 घंटे का जो पेपर का जो टाइम है वो आपको इसको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का इसमें मिलेगा। वही अब हम जानते हैं इसके लिए और क्या क्या नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन पेपर की स्कीम जो है वो जारी की गई है, परीक्षा की स्कीम, इसको समझते हैं। देखिए प्रश्न पत्र में जो आपके सभी प्रश्न होंगे वो सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे इस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के अंक जो है वो आपके समान होंगे। इसके अलावा परीक्षा में आपको न्यूनतम पास होने के लिए कम से कम 40% मार्क्स जो है वो लाना कंपलसरी होंगे। यदि आपने कम से कम 40% अंक प्राप्त कर रखे हैं तो फिर आप इस भर्ती परीक्षा में पास हुए माने जाएंगे। यदि आपने 40% से कम अंक प्राप्त किए हैं तो फिर आप इस भर्ती परीक्षा के लिए पात्र नहीं हो पाएंगे, एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। वहीं इसके अलावा देखिए किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थियों को प्राप्त अंक में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काट लिया जाएगा। यदि आप कोई प्रश्न अगर गलत कर देते हैं तो उसका आपको 1/3 भाग यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी, 1/3 भाग जो है वो आपका काट लिया जाएगा। तो इसलिए आपको इस भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। यदि आप कोई गलत उत्तर दे देते हैं किसी प्रश्न का तो फिर आपको उसका 1/3 भाग जो है वो काट लिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का ये जो सिलेबस है साथियों वो रहने वाला है। जिस तरह से ये जो देखिए टेबल में शो हो रहा है, राजस्थान जीके का जो सिलेबस है ये आप लोगों का बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है भाग ए के अंदर। इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत से जुड़े चैप्टर से जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान की भाषाएं, लोक कला, संस्कृति, राजस्थान के मेले, तीज त्योहार, वेशभूषा, आभूषण से जुड़े हुए क्वेश्चन, राजस्थान के भूगोल से जुड़े हुए क्वेश्चन, राजस्थान की वन संपदा, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक खनिज संपदा, राजस्थान की मृदा, जल संसाधन, राजस्थान के बांध, नदियां से जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़े चैप्टर से जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान की दैनिक विज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन, जितने भी एवरीडे साइंस में हमारे जो जीवन में आने वाले साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी दिनचर्या हैं, उनसे जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरीज ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी रैम रोम मेमोरी से जुड़े हुए क्वेश्चन, कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइस से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट से जुड़े हुए क्वेश्चन, इन सभी
सॉफ्टवेयरों से जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं वो आपसे कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पार्ट ए के पोर्शन से इस पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके अलावा समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन भी साथियों आपसे इसमें एग्जाम के अंदर पार्ट ए के पोर्शन में पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थान, भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं उनके मुद्दे यानी कि राजस्थान की करंट अफेयर्स, इंडिया की करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं वो आपसे इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा खेलकूद से संबंधित, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे और वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर से जुड़े हुए इस एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सभी सब्जेक्टों की अच्छे से बराबर तैयारी करके चलें, ताकि अगर आपको किसी तरह के कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएं तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। वहीं बे भाग की बात करते हैं, पार्ट बी के अंदर जो आपसे इस पशुधन सहायक के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम का जो दूसरा भाग है वो है आपका पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर वेटरनरी साइंस से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये आपके सिलेबस के अंदर हैं। वेटरनरी साइंस के अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं, आपके चैप्टर हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है चैप्टरों में से आपसे इस एग्जाम के अंदर साथियों पूछे जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए परीक्षा की जो स्कीम है और आपका जो सिलेबस है वो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से इस एग्जाम को लेकर पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। वहीं इसके अलावा एक और जानकारी हम आपको दे दें साथियों कि इस पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा के अंदर आपको अब की बार क्वेश्चन पेपर के अंदर 5 ऑप्शन जो है वो प्रत्येक प्रश्न के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 5 ऑप्शन जो हैं वो आपको दिए होंगे, ए, बी, सी, डी और ई ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो फिर आप इसके लिए ई ऑप्शन का जो है वो चुनाव कर सकते हैं। ई ऑप्शन पे आप जो है वो अपना गोला डार्क कर सकते हैं। वहीं आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए केवल नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है। यदि आप अपना एग्जाम के अंदर ओएमआर शीट में आंसर लगाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना होगा। ओएमआर शीट जब भी आप फिल करेंगे तो आप उसमें नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही आपको इसमें यूज़ करना होगा। आप जैसे ही अपना रोल नंबर फिल करेंगे, अपना नेम फिल करेंगे, जिस एग्जाम की डेट पर आपका एग्जाम है, या फिर आप अपना सिग्नेचर करेंगे या अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर डालेंगे तो उसमें आपको नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना होगा। तो साथियों ये थी आप लोगों के लिए इस पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा की नोटिफिकेशन की कंप्लीट फुल डिटेल जानकारी, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आप लोगों के लिए जारी की गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद। इसी तरह की नई नई ताज़ा अपडेट जानकारी के लिए हमेशा देखते रहिए हमारा यह यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।